दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आयुष्मान भारत योजना के अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्थ कार्ड बनाया जाता है, जिसके जरिए आप 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में ट्रीटमेंट करा पाते हो, वो जो हेल्थ कार्ड है अब बिना किसी लिस्ट के बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कई सारे लोगों का जो कार्ड नहीं बना है, अब इस योजना के अंदर जो नया अपडेट आया है, जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और कैसे आप कार्ड बनाओगे वो भी तरीका आपको बताने वाला हूं। इससे पहले आप यहां पर देखोगे न्यूज़पेपर आज ही का है, टाइम्स ऑफ इंडिया का, जहां पर आप देखोगे बताया गया है ऑल सिटीजन 70+ अबव टू गेट 5 लाख हेल्थ कार्ड कवर। तो यहां पर 70+ से जो भी लोग हैं, यहां पर उन लोगों को इस बार आयुष्मान भारत योजना का जो हेल्थ कार्ड है वो मिलने वाला है। यहां पर आप देखोगे कि 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है। इस योजना के अंदर अब बिना लिस्ट के जिनकी भी एज 70 से प्लस यानी कि जो भी सीनियर सिटीजन है उनको जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है। यहां पर उनका जो कार्ड है फ्री में ही बन पाएगा। अब यहां पर इस योजना के अंदर खास बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर योजना के अंदर पहले से सम्मिलित भी है तो उसको यहां पर टॉप अप की फैसिलिटी मिलने वाली है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति पहले से लिस्ट के अंदर शामिल है, आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ कार्ड उसको मिला हुआ है, तो उसका जो आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ कार्ड है उस पर टॉप अप उसको मिलने वाला है। यानी कि उसकी जो लिमिट है 5 लाख से यहां पर 10 लाख रुपए लिमिट होने वाली है। तो यहां पर उन लोगों को भी बेनिफिट मिलने वाला है जिनका पहले से आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। बाकी नए लोग कि बिना किसी शर्तों के, अगर उनकी इनकम कोई ज्यादा भी है, आर्थिक किसी भी तरीके की यहां पर जो कंडीशंस है वो शामिल नहीं की गई हैं, बस आपकी जो एज है आधार के हिसाब से 70 साल की होनी चाहिए, तो ये जो कार्ड है आप बना सकते हो। अब आयुष्मान भारत योजना के अंदर आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कई बार कई सारे अपडेट आए हैं, जहां पर इस योजना के अंदर नए जो बेनिफिशियरीज हैं उनको शामिल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कई बार इस योजना को डिजाइन किया गया है, चेंज किया गया है, जिसमें कि आपने देखा होगा जिनका भी नाम आयुष्मान भारत योजना के अंदर शामिल नहीं था, तो अभी रिसेंट आपने देखा होगा कि 6 लोगों से ज्यादा जिनके परिवार के अंदर लोग थे उनका राशन कार्ड बना हुआ था, चाहे वो राशन कार्ड पात्र गृहस्थी हो या फिर अंत्योदय अन्य योजना के अंदर हो, तो उनको यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना का जो हेल्थ कार्ड का बेनिफिट है वो हाल ही में अभी दिया गया था। इसके अलावा जो श्रमिक कार्ड थे, जो आशा आंगनवाड़ी वर्कर थे, उनको भी इस योजना के अंदर शामिल किया गया था, जो कि अभी भी पोर्टल पर कार्ड बन रहे हैं, वो लोग अपना जा करके वहां पर कार्ड बना सकते हैं। और आयुष्मान भारत योजना की खास बात यह है कि इसके अंदर जो भी आप ट्रीटमेंट कराते हो वो ट्रीटमेंट पूरी तरीके से कवर होता है, जैसे कि दवाइयों के खर्च हो गए, डॉक्टर की फीस हो गई, या फिर आवागमन के खर्चे भी इसके अंदर आप इंक्लूड करा सकते हो। हॉस्पिटल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 7 दिनों बाद तक की जो भी दवाइयों के खर्च होते हैं, आवागमन के जो भी खर्च होते हैं, वो भी इस योजना के अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं। अब आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आएगा कि इस योजना के अंदर अगर हमारे परिवार के अंदर 2 बुजुर्ग हैं, जैसे कि हमारे मम्मी पापा हो गए, तो उनकी एज अगर 70+ है तो उस केस में क्या होगा, उन लोगों को क्या 5-5 लाख रुपए अलग मिलेगा? तो ऐसे में केस में बता दूं कि परिवार के अगर 2 लोग हैं जिनकी एज 70+ अगर है, तो यहां पर उनको जो कार्ड दिया जाएगा उस पर 5 लाख रुपए तक की जो लिमिट है वो होने वाली है। यानी कि एक परिवार के अंदर मैक्सिमम जो लिमिट है 5 लाख रुपए दी जाएगी अगर पहले से नाम जुड़ा हुआ है। सीनियर सिटीजन के केस में यहाँ पर 10 लाख रुपए की जो लिमिट है वो हो जाएगी, लेकिन ये जो लिमिट है केवल सीनियर सिटीजन ही खर्च कर पाएंगे, यानी कि अन्य परिवार के जो लोग होंगे वो 10 लाख रुपए ही उसकी जो लिमिट है वो रहने वाली है। तो यहाँ पर इस योजना के अंदर अभी जो कार्ड आप सभी को दिया जाएगा, ये जो कार्ड है, इस पर एक खास बात ये होती है कि जो पहले से बीमारियां चल रही वो भी इस पर इंक्लूड होती हैं। वैसे अगर आप मार्केट के अंदर जो भी हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं उनका अगर आपको बेनिफिट लेना है तो वो बेनिफिट आप तभी ले पाते हो जब आप स्वस्थ हो। आपको डिक्लेयर पहले से करना पड़ता है कि आपको किसी भी तरीके की पहले से परेशानी नहीं है। अगर कोई भी सीनियर पर्सन है जिसकी एज 70 साल से ज्यादा है, उसका अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कराने के लिए जाओगे तो यहाँ पर काफी एक बड़ा अमाउंट आपको चार्ज किया जाता है सालाना। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट की ये जो योजना है आयुष्मान भारत योजना, जिसके अंदर आपको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त ट्रीटमेंट मिलने वाला है, खास करके जो 70 साल से ऊपर है उनको लेकर के अभी आप देखोगे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर शामिल कर दिया गया है। उनका जो निःशुल्क ट्रीटमेंट है वो होने वाला है। इसको लेकर के कैबिनेट के अंदर यहाँ पर जो बिल है वो पारित हो चुका है। यहाँ पर इसको लेकर के बुधवार को आप देखोगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट के अंदर एक बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। अभी
तक क्या था कि आपकी इनकम कम होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे अगर आप आते हो तभी आपका जो कार्ड है वो बन पाता था। लेकिन ये फैसला आने के बाद में अगर सीनियर सिटीजन है जिनकी 70 साल से एज ऊपर है, उनका जो कार्ड है इजीली बन पाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट को करना चाहिए था कि 60 साल यहां पर इसको कर देना चाहिए था, क्योंकि जो भी पेंशन योजनाएं पहले से गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती हैं वो 60 साल के बाद में मिलना शुरू हो जाती हैं। उसी तरीके से मुझे लगता है इस योजना के अंदर गवर्नमेंट को करना ये चाहिए था, 60 साल से ऊपर जो भी लोग हैं उनको योजना का लाभ दिया जाता तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका जो बेनिफिट है वो मिल पाता। बाकी इस योजना के अंदर यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट अगर इंप्लॉय भी हैं वो भी इस योजना के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। यहाँ पर आपको उन सारी योजनाओं को मेंशन किया गया है जो कर्मचारियों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो योजनाएं चलाई जाती हैं हेल्थ को लेकर के, वैसे कोई बेनिफिशियरी अगर हैं तो वो भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। और 5 लाख रुपए तक का मुफ्त जो ट्रीटमेंट की फैसिलिटी है, या फिर अगर पहले से नाम जुड़ा है तो टॉपअप की जो फैसिलिटी है उसका जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। पहले क्या था कि आपका लिस्ट के अंदर नाम होना चाहिए या किसी योजना के अंदर आप शामिल हो गए तभी आपका जो कार्ड है वो बन पाता था। लेकिन अब ये जो है जल्द ही पोर्टल के अंदर फीचर आ जाएगा। आप देखोगे 15 घंटे के पहले ही ये ट्वीट किया गया है जिसमें कि मैंने बताया कि 70 साल से जिनकी भी एज ज़्यादा है उनका जो हेल्थ कार्ड है इस योजना के अंदर अब बनाया जा सकेगा। तो यहाँ पर अब एलिजिबिलिटी को लेकर के कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, जो भी सीनियर सिटीजन है इस योजना के अंदर शामिल हो सकेंगे। बाकी गवर्नमेंट का ये जो फैसला आया है इसको लेकर के आप क्या सोचते हो, आपके क्या फीडबैक हैं? जैसे पोर्टल पर इंटरफेस आ जाएगा मैं उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।